नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। संगम तट पर लगी माघ मेले में 3 दिवसीय किसान पंचायत में किसान आयोग गठन की मांग। यूनियन ने सरकार को दिया 6 महीने का समय, मांगे न मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर एफआईआर की मांग। रामायण पर दिया था विवादित बयान। संगम किनारे लगे माघ मेले के साधु संतों ने दिया प्रार्थना पत्र। ललितपुर में कार से कुचलकर युवक की मौत, परिजन और ग्रामीण सड़क पर शव रखकर कर रहे प्रदर्शन। अवैध खनन रोकने पर लगाया कार से कुचलकर हत्या का आरोप। मैनपुरी आयुर्वेदिक विभाग की बड़ी लापरवाही, कबाड़ में पड़ी लाखों रुपए की आयुर्वेदिक औषधियां। औषधि भंडारण कक्ष में टपकता पानी, रिकॉर्ड में भंडारण शून्य, कचरे में फेंके दी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। फतेहपुर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार। शराब तस्कर से 25 लाख की शराब बरामद। 270 पेटी शराब डीसीएम में लाद कर बिहार ले जा रहा था आरोपी। झांसी में अंतर्राज्यीय 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 95,000 नगद सहित 7 कारतूस बरामद। मुखबिर की सूचना पर मीरा साहब मझवार के पास पकड़े गए आरोपी। बिजनौर में पुलिस ने किया झूठी लूट की घटना का खुलासा। युवक ने पैसे गबन करने को लेकर रचा षड्यंत्र। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। भदोई में शेर के हमले से घायल हुई महिला, आनन फानन में परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। महिला की हालत नाजुक। अलीगढ़ में गौशाला में लगी आग से लाखों का नुकसान। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करीब 8 लाख का चारा जलकर राख। कासगंज में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सफाई निरीक्षक को सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन। नगर पालिका परिषद में हो रही है अनियमितताएं। कर्मचारियों को नहीं मिला 3 महीने का वेतन। उन्नाव में बियर के रेट में ओवर रेटिंग सामने आए। ग्राहकों से प्रिंट रेट से 10 से 20 रुपए की होती है ओवर रेटिंग। उन्नाव, बांगर, मऊ, सफीरपुर, मोहना सभी क्षेत्रों की बियर की दुकानों में धड़ल्ले से चल रहा खेल। अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने उपचार के लिए जैन मेडिकल कॉलेज के लिए किया रेफर। अलीगढ़ में मेडिकल स्टोर पर खुलेआम बिक रहा जहरीला कूट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लॉकडाउन के समय जहरीले शराब के कारण हुई थी काफी लोगों की मौत। भदोई में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुनबे पर कसा शिकंजा। भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा का 2 मंजिला मकान हुआ कुर्क। आबादी की भूमि पर बनी थी 7 करोड़ 30 लाख कीमत की 2 मंजिला इमारत। गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम ने दिया था कुर्की का आदेश। उत्तराखंड में मौसम हुआ सुहाना। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश। अगले 2 दिन प्रदेश में रहेंगे बारिश और बर्फबारी के आसार। इटावा में बदमाशों ने शराब व्यापारी से 7 लाख के आभूषणों से भरा थैला लूटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मामले की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी किया गया ट्रक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी किया बरामद। सहारनपुर में स्नैक तस्कर ने खुद को घायल कर रचा मोहल्ले वासियों को फंसाने का षड्यंत्र। मोहल्ले वासियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए एफआईआर कराई दर्ज। स्नैक तस्करी करने वालों का मोहल्ले वासियों ने किया था विरोध। उत्तरकाशी के पास की पहाड़ी में चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी से मां गंगा का मंदिर हुआ सफेद चादर में तब्दील। निचले हिस्से में जिला मुख्यालय सहित कई जगहों पर कल से हल्की बूंदाबांदी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने बदला अपना मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित। देर रात से हो रही बारिश के होने से मसूरी के तापमान में भारी गिरावट। सपा नेता आजम खां पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल। आजम खां की पत्नी ने बताया छवि को धूमिल करने और की कार्रवाई की मांग। सुल्तानपुर में बिजली
संविदा कर्मियों को नहीं मिला मानदेय, सड़क पर उतरकर मांगी भीख। अध्यक्ष बोले एमडी को भेजेंगे पैसे ताकि हमारा करवाए भुगतान। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मेले को 7 जून की 17 सेक्टर में बांटा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आगरा में बीजेपी नेता कार्बाइन को लेकर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने ही गनर की कंबाइन से कर रहे हैं फायरिंग की प्रैक्टिस। सरकारी कार्बाइन के साथ पिनाहट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। संत कबीर नगर में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी का ताबड़तोड़ दौरा। अमली हवा, सेरेनी, पंचपोखरी, सुरंडा, बशरदा गांव का विधायक ने किया दौरा। गांव को दौरा कर अंकुर राज तिवारी ने जाना हाल। ग्रामीणों से रूबरू होकर विधायक ने समस्याओं के निस्तारण की कही बात। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों से हुई पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान चली पुलिस की गोली, एक बदमाश हुआ घायल। गोली लगने से भरतपुर राजस्थान का रहने वाला शाहिद मेव हुआ घायल। बांदा में खाने का निमंत्रण, ससुराल से न मिलने पर नाराज पति ने पत्नी से किया झगड़ा। झगड़े से आहत होकर पत्नी ने की आत्महत्या। पत्नी के मौत से आहत पति ने भी खाया जहर। फर्रुखाबाद में मेले में बढ़ी रही वारदातों पर एसपी ने अपनाया सख्त रुख। मेले में लगी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा। मेला क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ घूमकर देखी सुरक्षा व्यवस्था। एसपी ने पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी पॉइंट पर 100% तैनात रहने के दिए कड़े निर्देश। मिर्जापुर में रेलवे ठेकेदारों की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना टली। ट्रेन नंबर 12314 सिलायदला राजधानी पलटने से बची। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का हो रहा था कार्य। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने के समय ट्रेन को न हटाने से राजधानी के एंट्रेंस से टकराया ट्रेन का बोर्ड। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। पटवारी भर्ती परीक्षा लीक मामले में राज्य सरकार पर बोला बड़ा हमला का धामी सरकार है, लीक एक्सपर्ट सरकार। रायबरेली में थाने में युवक की पिटाई के मामले में डीह के थाना प्रभारी पंकज सोनकर को पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। दरोगा प्रवीर गौतम को बनाया गया थाना प्रभारी। 7 जनवरी को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल ने थाना प्रभारी पर लगाए थे गंभीर आरोप। बदायूं में हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। भवानीपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़। पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, एक बदमाश हुआ फरार। फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। कल्पवासी बाल बाल बचे। घटना की जानकारी पर पहुंचे मेला प्रभारी मंत्रेश कुमार सिंह। गैस सिलेंडर पर मिट्टी पानी कपड़ा डालकर आग पर पाया काबू। ललितपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिस से नीचे गिरी। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद से घायलों को भेजा अस्पताल। थाना जखूरा अंतर्गत NH 44 के बासी खरखरी पुल का मामला। बिजनौर में NH 74 पर सड़क हादसा। 2 कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। एक कार में सवार 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। तस्करी कर नेपाल जा रही एक चीनी से भरी ट्रॉली एसएसबी ने पकड़ी। तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर पर ले जा रहे थे चीनी। तस्करी को रोकने के लिए रात्रि गश्त के दौरान पकड़ी ट्रॉली। तिकोनिया कोतवाली के नेपाल बॉर्डर खकरोला की घटना। सीतापुर में 600 बोरी चावल और दाल की चोरी। गोदाम का ताला तोड़कर 600 से अधिक अनाज की बोरियां हुई चोरी। थोक विक्रेता ने दी सूचना। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शुरू हुई अनाज चोरों की तलाश। कोतवाली बिस्वा इलाके का है पूरा मामला। कानपुर में पनकी के गंगागंज में एक युवक की सिर कुचलकर हत्या। स्थानीय लोगों की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे पनकी एसीपी ने मौके का किया मुआयना।
अलीगढ़ उद्योग व्यापार संगठन ने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवादित बयान। जीएसटी अधिकारियों की अब लाठियों से करेंगे व्यापारी पिटाई, हर कारोबारी दुकान के बाहर रखेगा डंडा। व्यापार मंडल के मंडल प्रभारी ने किया ऐलान। पति का साथ देने के लिए व्यापार मंडल में महिलाएं भी हुई शामिल। अलीगढ़ छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बनाया बंधक। अवैध वसूली का छात्र छात्राएं लगा रहे हैं आरोप। काफी देर से बना रखा है बंधक। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। सिविल लाइन थाना इलाके का है मामला। ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आगरा से आ रही है। जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि डग्गामार वाहनों पर हुई कार्रवाई। जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो वहीं आरटीओ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई भी देखने को मिली है, जहां कई डग्गामार वाहनों को किया जाएगा सीज। तो कार्रवाई से डग्गामार माफियाओं में मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से। डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं आरटीओ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है। तो कई डग्गामार वाहनों को सीज भी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कार्रवाई से डग्गामार माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो कई डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आगरा से। आपको बता दें कि कई डग्गामार वाहनों को सीज भी किया गया है। आरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है, जिसके बाद अब डग्गामार माफियाओं में हड़कंप मचा है। तो ये आगरा पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से अब डग्गामार माफियाओं में वहां पर कार्रवाई की गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से जो है अब उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार यहाँ पे अवैध बस स्टैंड और अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उसी क्रम में कई जगह यहाँ पता चला था जो बाहरी क्षेत्र है, यहाँ हमारे ये रेड फोर्ट के आसपास कुछ डग्गामार वाहन देहात क्षेत्र में जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई। काफी वाहन सीज किए गए हैं और जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड या अवैध बस स्टैंड जो चला रहे थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार अभियान चलता रहेगा और हमारा प्रयास है कि पूरे आगरा कमिश्नरेट में बहुत जल्द इसमें इस जो प्रॉब्लम है इसको काफी हद तक सॉल्व कर लिया जाएगा। जी, लेकिन सर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कार्रवाई जब की जाती है तब तो जो है सब सजग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं फिर से उनमें वही लापरवाही देखने को मिलती है। फिर वो यही सब जो है दोबारा करते नजर आते हैं और ऐसे में आगे इस तरह से ना हो, इसको किस तरह से ध्यान में रखा जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हमें जरूरत है कि हमारा अभियान लगातार चलता रहे, क्योंकि एक बार कार्रवाई करने से सब कुछ समाप्त नहीं होता। लोगों की जिनकी ऐसे लोग जो हैं जो माफिया के रूप में इसको चलाते हैं, उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर आगे भी जाके वो चोरी से भी कहीं करते हैं तो फिर से कार्रवाई होगी। ये लगातार जब तक प्रयास नहीं करेगा तब तक तो जी होगा। तो ये भी एक बार अभियान से कार्रवाई नहीं, बार बार इसको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और सर ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल अब तक कितने जो डग्गामार वाहन है उनको सीज किया गया है? चालान और सीज किए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां पर डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई हुई है। आरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आरटीओ और पुलिस की संयुक्त रूप से वहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। कई वाहनों को सीज भी किया गया है। वहीं कार्रवाई से डग्गामार माफियाओं में हड़कंप मचा है।
बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गायक सोनू निगम के स्वागत में गोरखपुर के लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। वहीं बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम की सुरीली आवाज में गाए गए गीतों पर पूरा शहर मस्ती में झूमने को मजबूर हो गया। ये नजारा शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर चंपा देवी में आयोजित बॉलीवुड नाइट में देखने को मिला। सोनू निगम ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि देर रात तक लोग उनके गीतों पर सुरों की लहरियों में गोते लगाते रहे। खचाखच भरे पंडाल में दूर तक लोग मोबाइल पर सोनू निगम को कैद कर लेने के लिए आतुर दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं गोरखपुर की, जहां गोरखपुर महोत्सव में सोनू निगम ने अपने सुरीली आवाज से समा बांधा, तो वहीं हजारों की संख्या में वहां पर लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, उनकी आवाज को सुनने के लिए पहुंचे। सोनू निगम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां आपको बता दें कि चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचे, यहां उन्होंने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया और बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस शौर्य स्थल पर प्रदेश के सभी बलिदानी सैनिकों के नाम अंकित है। बता दें, बीते दिसंबर के महीने में उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट ने शौर्य स्थल को सेना को हस्तांतरित कर दिया था और शौर्य स्थल का लोकार्पण करने के बाद रक्षा मंत्री अब शहीद जसवंत सिंह मैदान में वेटरन रैली में हिस्सा लिया। इसके बाद वो पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को संबोधित करेंगे। वो शोल ऑफ स्टील अभियान की भी शुरुआत करेंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जनरल डिबरी ने भी बताया, इंडियन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 1953 में आज ही के दिन औपचारिक रूप से वो रिटायर हुए थे और उसी दिन को आज हम वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरा खुद का पूरा प्रयास रहता है कि मैं इन इवेंट्स में जरूर पहुंचूं और लोगों के साथ में सीधा संवाद स्थापित करूं। और जब से मैंने रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, मैं लोगों के बीच जाता हूं और अपने सम्मानित वेटरन्स के साथ में सीधा संवाद भी स्थापित करता हूं। पिछली बार अन्य किसी स्थान पुणे संभवतः में गया था और पहली बार जो वेटरन्स के बीच में गया था वो जयपुर में गया था। मैं हमेशा की तरह आपके बीच में हूं और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो पर हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन होता है तो मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करूं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है? रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन अगर हिमालय पर भी या सियाचिन में भी होता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और उनसे मुलाकात करके आऊंगा। और मैं आज आप लोगों के बीच यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही मैंने उस समय के आर्मी चीफ और बाद में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन जी रावत, उनसे दूसरे दिन ही जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण की थी और यह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं सियाचिन जाना चाहूंगा और कुमार पोस्ट पर जाकर वहां के नौजवानों से शामिल हुआ था। साथियों, आज सारा देश समृद्ध के इन पर्वों को एक साथ मना रहा है, चाहे वो पर्व हमारे लोहड़ी के हों, बिहू हों, पोंगल, मकर संक्रांति। तो इन पर्वों की भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत हमारे वीर सैनिकों ने सदैव ही देश की आन बान और शान को हमेशा अक्षुण्ण रखने का काम किया है। जैसा यहां से अभी हमारे जनरल डिम्पी साहब ने कहा कि भारत की सेना हमेशा से विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अदम्य साहस से अब विश्व को दिखला दिया कि शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखती है, मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति रखती है। आज संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। भाइयों बहनों, एक समय था कि जब अलगाववादियों की, जिहादियों की, आतंकवादियों की या दुश्मन की गोली आती थी तो देश के सैनिकों को जो सीमा पर 24 घंटे तैनात होकर देश की रक्षा करते थे, उनको पूछना पड़ता था कि उस पार से गोली आई है, दुश्मन की गोली आई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन आज दुश्मन की गोली का जवाब सैनिकों को पूछने की जवाब नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी जोशीमठ में भूदल साहब का मामला। भूदल साहब को समझने के लिए पहुंचे एक्सपर्ट। ISRO इसरो ने जोशीमठ को लेकर किया अलर्ट जारी। 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंसा है। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति पर रिसर्च करेगी टीम। डेंजर जोन वाले मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि NDRF की टीम होटल को गिरा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां जोशीमठ में भूदल साहब से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। तो भूदल साहब को समझने के लिए पहुंचे एक्सपर्ट। इसरो ने जोशीमठ को लेकर किया अलर्ट जारी। तो 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंसा है। वहीं मौजूदा स्थिति पर टीम रिसर्च करेगी और डेंजर जोन वाले इलाकों में कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जोशीमठ में भूदल साहब लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भूदल साहब को समझने के लिए एक्सपर्ट भी वहां पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, अब जोशीमठ में जो भूदल साहब की स्थिति है उसको समझने के लिए इसरो की टीम वहां पर पहुंची है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जोशीमठ पल पल धंस रहा है और इसके लिए आज यहाँ पर जो इसरो की टीम है वो पहुंची है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है उस अनुसार कह सकते हैं कि 12 दिनों में जो जोशीमठ है वो लगभग 5.4 इंच सेंटीमीटर तक धंस चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय भी है, क्योंकि पल पल जो जोशीमठ है वो धंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो क्रैक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के घरों में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग भी डर के साए में है। हालांकि शासन, प्रशासन, SDRF, NDRF कई तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी भी चिंता की स्थिति बनी हुई है। वहां के जो लोग हैं वो अभी डर के साए में है। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी राहत मिले उनसे, इसलिए सरकार भी वहां पर काम कर रही है। लेकिन जो इसरो की टीम है, कहीं ना कहीं जब इसने अलर्ट जारी किया है तो एक चिंता और बनती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की स्थिति बड़ी गंभीर होती हुई नजर आ रही है और सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है कि इसरो ने जब ये सैटेलाइट के थ्रू इस तरह की जानकारी ली और जाना कि पल पल जो भूधसाव है वो ज्यादा हो रहा है जोशीमठ में। और देखिए लगातार जो डेंजर जोन है उन पर भी कार्रवाई करने की अभी जो कोशिश है वो लगातार शासन प्रशासन के लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये जो भूधसाव है आखिर क्यों हो रहा है इसको भी समझने के लिए जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। जल्दी ही कुछ बड़ी बातें भी निकल करके सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो डेंजर जोन में जो मकान आ चुके हैं या जो इमारतें आ चुकी है उनको गिराने की कार्रवाई भी की जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए अभी जोशीमठ में कुछ ऐसे 2 ही होटल हैं जिनको अभी गिराने की कार्रवाई जो है वो गतिमान है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि ये बड़ी बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए अमूमन होता ये है कि जो जोशीमठ है उसमें 3 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति है, लेकिन वो वहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन इमारतों को बढ़ा दिया है। उन्होंने 3 की जगह 7-7 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी, जिसके कारण भी कहीं जो आसपास की जो बिल्डिंग है उनको खतरा पैदा हो गया। तो अभी प्रशासन ने 2 होटलों को चिन्हित किया है जिनको गिराया जाना है। इसी के साथ ही जो ऐसे मकान हैं या फिर जो अब गिरने की स्थिति में है उनको भी जल्दी गिराया जाएगा। हालांकि देखिए शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पहले उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अगर घर से बेघर हो तो पहले कम से कम उनके पास ऐसे कुछ पैसे हों जो आर्थिक की तौर पर उनकी मदद कर सके, और या फिर उनके रहने खाने में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अगर पहले ही ये मकानों को तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे, उनके सामने खाने से लेकर रहने तक की संकट जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो इसको लेकर के देखिए अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 2 ही ऐसे इमारतें हैं जिनको गिराया जाना है, और इसके बाद ही जैसे जैसे प्रशासन के पास ऐसा आंकड़ा पहुंचेगा कि मकान ये गिर सकते हैं और ये गिरासू भवन है, तो उनको भी पर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि लोगों का जो है उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां से पुनरावास लोगों को करवाया जा रहा है, और ऐसे में लोगों को अब कितने लोग अब तक वहां से जो है शिफ्ट कर चुके हैं, या जो डेंजर जोन में मकान है क्या उनको खाली करवा दिया गया है? देखिए 750 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो कि डेंजर जोन में है, जिन पर प्रशासन पहले ही कह चुका है कि उन घरों में क्रैक्स हैं, काफी बड़ी मात्राओं में क्रैक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे 750 परिवार से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, जिनके लिए प्रशासन लगातार भूमि तलाशने से लेकर के होटल में रहने से लेकर के और खाने तक की व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये साफ तौर से अभी कह पाना मुश्किल हुआ, क्योंकि आंकड़े अभी पल पल बढ़ रहे हैं, पल पल लगातार की स्थिति ऐसी है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर के देखिए प्रशासन पूरी तैयारी में है, पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, और पल पल सभी तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद भी हैं। तो जल्दी ही देखा जाएगा कि जो लोग हैं जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। तो इस पर भी सरकार देखिए कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब तक 5.4 सेंटीमीटर तक भूधसाव वहां पर हो चुका है।